सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इंक्वायरी लेटर कैसे लिखते हैं, इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो इंक्वायरी लेटर होता है वो एक तरीके का फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने तरीके के होते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम यहाँ पे फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो इसका हमको फॉर्मेट का बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड्स है वो लिमिटेड होता है। मिनिममली हम यहाँ पे 100 शब्दों में लिख सकते हैं और मैक्सिममली हम 120 शब्दों में लिख सकते हैं। यानी कि मिनिमम हमारा 100 वर्ड्स में होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर में 120 शब्द में होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड्स लिमिटेड है तो वर्ड्स का हमें सिंपली अच्छे से पालन करना होगा। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम 120 शब्द यहाँ पे लिमिटेड है तो अगर हम 140, 150 में लिख देंगे तो हमें बोनस मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे वर्ड्स लिमिटेड है तो आपको वर्ड्स का स्ट्रिक्टली पालन करना है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे है कि टू इंक्वायर एंड गेट डिटेल्स, यानी कि हम इंक्वायरी करके इन चीज़ों का डिटेल्स पा सकते हैं। तो 3 चीज़ों हैं जो कि हम यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला है एन आइटम टू बाय, हम किसी अगर सामान को परचेज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में हम ये इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं। फिर अगर हम किसी कोर्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अगर हम बीबीए करने वाले हैं, बीसीए करने वाले हैं, कोई वोकेशनल कोर्स है, कोई भी कोर्स है, अगर वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं तो उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग हम फॉर्मल लेटर, इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं, ताकि उस चीज़ के बारे में हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से नॉलेज हो पाए कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसका करियर क्या है, इसका प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ हमें पता हो पाए। फिर अगर हम कहीं वकेशन के ट्रिप पे जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम लखनऊ जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो उसका हमको अगर इन्फॉर्मेशन अगर रहेगा तो हमें रहेगा कि हाँ, हमें इसके बारे में अच्छा नॉलेज है। तो अगर हम 3 चीज़ों के बारे में ही हमें लिखना होता है इंक्वायरी लेटर। पहला कौन सा हुआ? पहला हुआ एन आइटम टू बाय, दूसरा अ कोर्स टू स्टडी, और तीसरा अ वकेशन ट्रिप। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मस्ट इंक्लूड। इसमें जब भी हम एप्लीकेशन ये लिखते हैं इंक्वायरी लेटर तो उसमें ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला चीज़ है वो कि सेंडर्स का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि अगर हम आपको ये लिख रहे हैं इंक्वायरी लेटर तो हम अपना जो जितना भी डिटेल है एकदम अच्छे तरीके से मेंशन करेंगे, ताकि हमें जो भी इंफॉर्मेशन आपके थ्रू मिलेगा वो एकदम क्लियर मिलेगा, एकदम अच्छे तरीके से मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि डिटेल्स जो इंक्वायरी है वो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसी कोर्स के बारे में, बीबीए के बारे में या बीसीए के बारे में, तो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना समझ में नहीं आएगा और एप्लीकेशन हमारा गलत हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखती है। अब बात करते हैं कि हम एप्लीकेशन लिख कैसे सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है, और अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस एप्लीकेशन को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सेंडर्स का एड्रेस लिखना होता है, सेंडर कौन होगा। तो अगर ये एप्लीकेशन मैं लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पे सेंडर होंगी, अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो यहाँ पे आप सेंडर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंडर्स का एड्रेस जो होगा उसमें हमेशा ईमेल और फ़ोन नंबर बहुत ही रिक्वायर्ड होता है, तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंशन करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे एक लाइन को छोड़ देना है, यानी कि एक लाइन लीव कर देना है। फिर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे डेट बेलो एड्रेस, लीव 1 स्पेस और लाइन, यानी कि यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ दिया है और फिर हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। डेट को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूजन बना रहता है कि हम डेट कैसे लिखेंगे, तो मैंने हमेशा से आप लोगों को बताया है कि डेट कैसे लिखते हैं। डेट लिखने का करेक्ट फॉर्मेट ये होता है, आप देख सकते हैं डेट हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है 2 जुलाई 2021। कभी भी आप कोई सा भी मंथ हो, डेट हो या ईयर हो, डेट आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। कभी भी नंबर्स में नहीं लिखना है, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन लीव कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे रिसीवर्स का एड्रेस मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे रिसीवर कौन हुआ, तो सेंडर तो भैया हम यहाँ पे हो गए, अब यहाँ पे रिसीवर आप हुए, ठीक है। अगर मैं आपको एप्लीकेशन लिख रही हूँ, आपके थ्रू किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हूँ, तो आप रिसीवर होगे, तो आपका एड्रेस यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन लीव कर देंगे। एरो आपको नहीं बनाना है, सिंपली आपको एक लाइन लीव करना है, इसीलिए यहाँ पे मैंने एरो बनाया है, ताकि एक सिंबल बने, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि कहाँ लाइन छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़ना है।
अब यहाँ पे हम लाइन को यहाँ पे लीव कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे लेटर का, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है लेटर का। तो जो भी सब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल हमको क्लियरली लिखना है, कम शब्दों में लिखना है और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे और फिर सैल्यूटेशन मेंशन करेंगे। सैल्यूटेशन क्या होता है? तो सैल्यूटेशन होता है सर, रेस्पेक्टेड मैम, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद हम यहाँ पे बॉडी मेंशन करेंगे। बॉडी क्या होता है तो आप सभी को पता है, एप्लीकेशन या कोई से भी लेटर में बॉडी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 करके हम यहाँ पे बॉडी मेंशन करेंगे। पैराग्राफ 1 में हम इंक्लूड करेंगे अपना इंट्रोडक्शन, खुद को हमको इंट्रोड्यूस करना है। और उसके बाद राइटिंग ऑफ द पर्पस लिखेंगे कि हमारा पर्पस क्या है, मुद्दा क्या है, हम किस लिए लिख रहे हैं इस एप्लीकेशन को, इस लेटर को हम क्यों लिख रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में हमको लिखना है डिटेल्स ऑफ इंक्वायरी, किस चीज़ के रिगार्डिंग हम इंक्वायरी कर रहे हैं जिसके लिए हमें ये लेटर लिखना पड़ रहा है। फिर पैराग्राफ नंबर 3 में हमको कंक्लूड करना है और इस लेटर को ख़त्म करने का करना है कि आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, आई शैल बी एवर एंड एवर थैंकफुल टू यू। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन लीव कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एरो बनाए रखा है। फिर आपको कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करना है। यहाँ पे आपको सेंडर का नाम लिखना है, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन लिखना है। यानी कि सेंडर अगर मैं हूँ तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूँगी अनुष्का सिन्हा, सिग्नेचर करूँगी और फिर डेजिग्नेशन लिखूँगी, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया इंक्वायरी लेटर किस तरीके से लिखते हैं विद द फॉर्मेट और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।